हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ फ्रेंड्स दोपहर टाइम से। तो इस टाइम दोपहर का बज चुका है 12:30 और 1 बजने वाला है शायद। टाइम नहीं देखा मैंने, अभी देखती हूँ 1 मिनट। हाँ जी, टाइम ना 12:45 का हो रहा है और मैं जा रही हूँ खेत के लिए खाना लेकर के। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आजकल खेतों में सबके काम लगा हुआ है और हमारे भी काम लगा हुआ है। जैसे हमने मक्की ख़त्म की, खेतों से निकाल ली, तो खेतों की सफाई और फिर से दोबारा खेतों की बिजाई करनी है। तो इसी श्रृंखला में ना क्या बोलते हैं उसको, एक के बाद ना एक मौसम, फसल, सब कुछ काम ऐसे ही होते हैं। इंसान भी ऐसे ही होता है, एक काम ख़त्म कर देता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से ना खेत भी वैसे ही होते हैं, हमेशा एक जैसी फसल नहीं बोई जाती है। तो पहले मक्की थी, अब गेहूं बीजने की तैयारी है। और 1 दिन पहले हमने खेत को साफ़ किया था, तो आज उसमें ट्रैक्टर वाले को बोला है भैया को, और आज उसमें गेहूं की बिजाई हो रही है। तो मैं घर में थी क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं है ढंग से, और खेत में भी ज़्यादा कुछ काम नहीं था क्योंकि उसकी जो भी सफाई थी ना वो हमने कर दी थी पहले ही। तो मैं जा रही हूँ खाना लेकर के, और पतिदेव जी चले गए थे बीज लेकर, और ट्रैक्टर वाले के साथ में भी वही है। सबको सुबह ब्रेकफास्ट बनाया और उसके बाद में फिर घर का जो भी काम होता है वो किया। और आज ना झाड़ू नहीं लगाया है क्योंकि आजकल झाड़ू चेतन लगा देता है, तो झाड़ू उसने लगाया। मैंने गोबर वगैरह उठाया, उसको भर के रखा हुआ है, पशुओं को पानी पिलाया और घास लेकर के आई। तो घास लेकर के आई, अब देखा कि टाइम हो रहा है खाना खाने का, तो खेतों तक ना लंच पहुंचाना ज़रूरी है। और ये देखिए हाथ में फिर से दराटी है क्योंकि शाम के टाइम आऊँगी ना तब तो खाली नहीं आऊँगी, फिर से घास लेकर के आऊँगी। और अभी भी घास ही छोड़ के आई हूँ घर में। तो अभी जा रही हूँ और आपको ना मैं आगे का जो व्यू है वो दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ यहाँ रोड से, और मैंने आज उस खेत में जाना है जो हमारा खेत गाँव के बीचों बीच में है, जो दूर है घर से। और जो लोग मेरे साथ में पहले से जुड़े हुए हैं ना वो समझ आते हैं, जैसे मैं परले वाला खेत बोलती हूँ ना तो जल्दी से समझ आते हैं। और जो नए लोग जुड़े हुए उनको बता देती हूँ कि ये जो खेत है ना हमारा वो घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो इसके लिए ना जाने आने में आधा टाइम तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो अभी वहीं जा रही हूँ क्योंकि अब वहाँ पे जाते ना तो फिर खाना खाने घर में आते, फिर घर वहाँ से जाते तो आधा टाइम तो ऐसे ही नष्ट हो जाता है। इसलिए वो चले गए हैं आगे और मैं आ रही हूँ अब धीरे धीरे। और ऐसे हाल है देखो खेतों के ना, ये ना साफ़ करना पड़ रहा है सारा ही, जो भी बरसात का खलारा पड़ा हुआ है खेतों में। उसके बाद में फिर ये बीज लगाने लायक खेत बनने, फिर जाके बीज लगाना। और आज ना फिर से बादल आ रहे हैं, ये देखो ये। और जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ ना तो ये देखिए सिंबल का पेड़ है ये, और इसमें ना क्या लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं रिंगड़। ये देखो बीच में लगे हुए, और ये जब काटते हैं ना तो आजकल इंसान की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, चाहे पशु हो या इंसान, जिसको भी ये काट लेते हैं। और ये ना बहुत बड़ा है, कम से कम ना मुझे यहाँ से ही 30-35 किलो का दिख रहा है। तो इसके अंदर ना कितने सारे रिंगड़ होंगे आप आइडिया लगा सकते हो। और कहते हैं कि अगर ये ना एक किसी आदमी में फंस गया तो सारे ही मतलब सारा पूरा छत्ता टूट पड़ता है और आदमी को काट लेता है। और इस बार ना बहुत है यहाँ। एक दिन मुझे यहाँ ऊपर जैसे भी दिखा था तो मुझे ये ना पहले डर लग जाता है यहाँ पे। तो मैं चलती हूँ आगे, और आगे आगे ना मुझे जाते जाते भाभी के घर भी मिलेंगे। तो फिर आपको पता ही है, मैं इस साइड को आऊँ तो भाभी से बात ना करूँ ऐसा नहीं हो सकता। वैसे मैं और भाभी ना अभी थोड़ी देर पहले इकट्ठे ही थे, तो मेरे से आगे चले गए क्योंकि मेरे को ना घर में आकर के जैसे मैंने घास रखी घर में तो मुझे खाना गर्म करना था, और वो डायरेक्ट निकल गए। और पानी भी पिलाना था मुझे पशुओं को, उनको भी पिलाना है, तो वो निकल गए क्योंकि उन्होंने बोला कि तब तक ना मैं काम कर लेती हूँ फिर मैं तेरे साथ चल। सच में वैसे ना भाभी मेरी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी सच में। मैं ना क्या बोलूँ, बोलते ना किसी की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी मैं ना उनके साथ इस तरह से रूठ जाती हूँ जैसे मैं अपनी मम्मी के साथ रूठती हूँ।
और ना भाभी मेरे ना बहुत सच में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा। कई दिनों से बोल रहे थे कि तू अकेली अकेली कैसे करेगी काम, तो मैंने बोला कि आप हो ना साथ में। पर पता है क्या होता है, जो सबके ही काम लगा होता है ना, खेतों का है चाहे कुछ भी है, तो फिर वो अपना काम करे या लोगों का काम करे, मुश्किल तो ये बढ़ जाती है। पर फिर भी उन्होंने बहुत काम करवाया, बहुत हेल्प करवाई। तो अभी चलते हैं आगे, और आगे पतिदेव जी भी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त उनको भी भूख लगी है। मैंने भी कुछ नहीं खाया है अभी। खैर आजकल मुझे भूख भी नहीं होती है ऐसे, क्योंकि मेरी तबीयत ना ऐसी चली हुई है डामाडोल। थोड़ी देर के लिए मैंने ना सड़क का रास्ता छोड़ दिया है, सड़क रह गई नीचे और मैं जा रही हूँ भाभी के घर में। ये रहा रास्ता, ए रसिया की जो सटरी आती। पहुँच के अपने बैलों के लिए मक्की के डंठल को कूट रहे हैं और इनको दे रहे हैं पशुओं को। ये इनके दोनों बैल और गाय दूसरी तरफ को बांधी हुई है, और ये इनका छोटे छोटे बच्चे हैं गाय के। ये बिल्कुल ही छोटू सा है, 3-4 दिन का है, अभी हुआ है। वही दूधू दूधू नहीं है बेटू, दूधू नहीं है बाबू, दूधू नहीं है बच्चे, नहीं है। ओ तेरी भूख लगा है। ओहो हो, अरे नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है। ये भाभी जी ने यहाँ पे बना दी चाय, क्योंकि मुझे ले जानी है खेत के लिए चाय। और आपको पता ही है फ्रेंड्स कि जब वो खेत में काम करते हैं तो चाय पीने का मन होता है। और मैंने घर से नहीं लाई है चाय, इन्होंने बोला था कि तू बस खाना लेके आ जाना और चाय मैं बनाऊंगी, तो मैंने बोला ठीक है। और अभी ये भी जा रहे हैं खेत को और मैं भी, तो हम दोनों साथ साथ में जा रहे हैं। हम मुझे मना कर रहे थे कि मुझे मत बता यार, क्योंकि मैं ना अभी अभी पहुंची हूँ और सब कुछ ना मेरे ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। पर आप सभी लोगों को पता है कि जब हमारे काम लगता है ना खेतों का, तो सबके यही हाल होते हैं। मैं तो अपनी बात बोलूँ ना तो मेरे तो झाड़ू रह जाती है देने को कई बार, सीधी सी बात है। और ये तो फिर भी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। बाकी मैं अपनी जगह पे हूँ ना, तो मेरे से आधे काम छूट जाते हैं और आधे मेरे ऐसे ही रह जाते हैं। तो अब हम फिर से यहाँ से भी प्रस्थान करते हैं। चली पड़ो भाभी, अभी चली पड़ो बस अब। तो यहाँ पहुँच गई मैं खेत में और खाना हमने खा लिया, सबने चाय पी ली, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। क्या बोलो है? और अब पतिदेव जी इसमें लगा रहे हैं बीज, यानी कि जो गेहूं है वो बीज रहे हैं। और एक बार पहले इसको हमने खाली बोया है, यानी कि जो मक्की के डंठल थे उसको निकाला। फिर निकालने के बाद में पूरा जब खेत साफ हो गया ना, तो उसके बाद में ना एक और बारी इसको फिर से बोएंगे। इससे क्या होता है, इससे ज़मीन नरम हो जाती है बिल्कुल ही। तो ये लगे हैं अब बीज फेंकने, और मैंने काटनी है फिर से घास। काम तो इन्होंने पहले ही ख़त्म कर दिया है खेत का। देखिए इतना बड़ा खेत है और इतने बड़े खेत की सफाई करते करते ना काफ़ी टाइम लग गया। मतलब आधा दिन तो इसी खेत में लग जाता है। ऐसे पहले भी लग जाता था, अब भी लगता है, और अब तो छोटे छोटे दिन है। सुबह जल्दी आना पड़ता है, नहीं तो फिर रात के टाइम को अंधेरा हो जाता है यहीं इसी खेत में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा खेत है। ये देखिए इस छोर से ना उस छोर तक है, और बड़ा लंबा भी है साथ में और चौड़ा भी है, तो इसमें तो देर लगेगी। पर ये इन्होंने पूरा साफ कर दिया है। और ये है हमारे जो हमने खाना खाया उसके बर्तन खाली हो चुके हैं, चाय का थर्मस सब कुछ खाली है, क्योंकि जो बैग में भरा था वो पेट में चला गया, तो बर्तन खाली होंगे ही। और ये इधर भाभी का जीमू, तो मैं इसको पूछ रही थी कि क्या लेना तूने फिर से, तो ये मेरी तरफ ना ऐसे देखता है। जा मैं ना इसको पता क्या कर रही थी, मैं कहा काटेगा तो नहीं कहीं। और बादल फिर से आना स्टार्ट हो गए हैं और धूप भी ऐसी है, ठंड वाली धूप है। और अब तो हमारे हिमाचल में ठंड भी काफ़ी हो गई है, और हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। पता नहीं मुझे ही लगती है या यहाँ पे सच में ठंड हो गई है। और ये इन्होंने इस साइड को बीज लगा दिया, अब ये तब तक ना इस साइड को
ट्रैक्टर चलाएगा। और आज पतिदेव जी बेचारे मेरे थक गए हैं, पूरा दिन इन्होंने बहुत काम किया है और हार्ड काम किया है। तो मुझे बोल भी रहे थे कि मेरे ना कमर में दर्द होती है, सच में दर्द हो जाती है इतने बड़े-बड़े खेत में ना पूरा दिन झुक कर के काम करना, तो कमर में तो दर्द होती ही होती है, ये तो सही बात है। सबकी होती है, सब थक जाते हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी थकते हैं। तो पतिदेव जी आज तो शाबाशी मुझे ही देंगे, क्योंकि गुस्सा भी होगा और गुस्से में डबल शाबाशी मिलेगी। तो चलिए करते हैं व्लॉग का एंड यहीं पे। जय माता दी।